हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ऐड न्यू स्टाफ डिटेल्स ऑन सीबीएसई ओएसिस पोर्टल। वीडियो के हेल्प से आप जान पाओगे कैसे आप न्यू स्टाफ की डिटेल्स को सीबीएसई के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हो, जो कि ओएसिस पोर्टल होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह पाए। इनकेस आपके कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ब्राउज़र खोलना होगा। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्लिक करना है cbse.gov.in वाली वेबसाइट पे, फर्स्ट वन पे। इसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सेलेक्ट करना है परीक्षा संगम, दिस वन। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपको चूज़ करना है प्री एग्जाम एक्टिविटीज़। यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आ गया ओएसिस 5.0। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको। अब आपको प्लीज़ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे अपना एफिलिएशन नंबर, देन पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। आपको चूज़ करना होगा स्टाफ डिटेल्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी स्टाफ डिटेल्स आ जाएगी। आपको चूज़ करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो कि ऐड न्यू स्टाफ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने टीचर इन्फॉर्मेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको टीचर्स की डिटेल्स डालनी होगी। ठीक, अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या फील्ड्स को फिल करना होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है टीचर कोड, मीन्स आपको एक टीचर का कोड देना होगा जो कि यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कूल का नाम ABC है तो आप किसी टीचर को ABC01, ABC02 ऐसे करके कोड्स को असाइन कर सकते हैं। वो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टीचर्स का नेम सेलेक्ट करना होगा। मीन्स आपको यहाँ पे टीचर्स का सैल्यूटेशन फर्स्ट सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे फील्ड पे नेम को राइट कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। देन आप ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना होगा, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, डेट मंथ ईयर। आप डायरेक्टली इस फॉर्मेट पे भी डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, या आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे जेंडर चूज़ करना होगा। इस पर सेलेक्ट करते ही आपको ड्रॉप डाउन पे सारा कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आधार कार्ड नंबर का। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर का डिटेल्स फिल करना होगा, जो कि टीचर का होगा। देन आपको चूज़ करना होगा सोशल कैटेगरी। इसमें भी आप क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक जनरल, SC ST OBC। अब आपको भरना होगा डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारा ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HM, हेड मास्टर, PGT टीचर, PT, PTI, TGT, PRT, NTT, स्पेशल एजुकेटर, वेलनेस टीचर, गेस्ट टीचर। इनकेस मान लीजिए इसमें से कोई भी डेजिग्नेशन नहीं मेंशन है तो आप यहाँ पे अदर चूज़ करके डिटेल्स को फिल करेंगे। अब आपको टाइप ऑफ टीचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी डेजिग्नेशन नहीं मेंशन है इसमें जो आप चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब आपको फिल करना होगा टीचर क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कुछ क्वालिफिकेशन, लाइक BA BEd, BSc BEd, MA BEd। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसी टीचर की है जो इस पे मेंशन नहीं है क्वालिफिकेशन, देन आप यहाँ पे अदर चूज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन आपको चूज़ करना होगा नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। टीचर का अपॉइंटमेंट किस बेसिस में है, रेगुलर में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, पार्ट टाइम, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब आपको फिल करना होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि मेंशन है, डेट मंथ्स ईयर। इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का किया था सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। अब जिस भी टीचर की आप डिटेल भर रहे हैं उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी होगी, जो कि एकेडमिक होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल MA, ठीक है, MSc, ऐसी चीज़ें। इसके बाद आपको टोटल डेज इन सर्विस ट्रेनिंग लास्ट एकेडमिक ईयर। इसमें एक चीज़ समझ लें, BRC, CRC, ठीक है, डाइट। अगर प्रीवियस ईयर में उस टीचर ने कोई भी इन सर्विस ट्रेनिंग किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उनके स्कूल पे 5 दिन की ट्रेनिंग हुई है BRC की तरफ से, डाइट की तरफ से या CRC की तरफ से, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अनलेस आप इसको 0 वैल्यू करके डेटा को सेव कर देंगे। अब आते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनली। ठीक है, मान लीजिए किसी ने BEd किया हुआ है या प्रोफेशनल और कोई डिग्रीज किए हुए, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भरना होगा अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट। टीचर किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया, वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट टॉट। ठीक है, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है पढ़ाने का, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स। अगर टीचर ने नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स या साल में टीचिंग के अलावा भी काम किया है 5-6 दिन किसी फेस्टिवल के टाइम पे या किसी और चीज़ के लिए, जैसे स्कूल का पर्सनल काम हो गया, उन सारी चीज़ों में अगर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है, तो उसके भी नंबर ऑफ़ डेज़, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस ईयर में उन्होंने 5 दिन तक का काम किया, तो यहाँ पे 05 मेंशन करके आप कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं एडिशनल सब्जेक्ट टॉट। ठीक है, टीचर और अलग से सब्जेक्ट क्या पढ़ा सकता है, उसकी डिटेल्स उसके सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं मैथ्स साइंस स्टडी अप टू। जिस भी टीचर की आप ये प्रोफाइल भर रहे हैं, आपको देखना होगा कि वो मैथ्स या साइंस कब तक उन्होंने पढ़ा है। ये ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी। ठीक है, ट्रेन इन यूज़ कंप्यूटर टीचिंग थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, इस पे आपको येस और नो सेलेक्ट करना होता है। अगर टीचर ट्रेंड है, ठीक है, कंप्यूटर चला लेते हैं और टीचिंग में भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप येस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अब आपको फिल करना होगा इंग्लिश स्टडीड अप टू, मीन्स इंग्लिश उन्होंने कब तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे भी अपर तक पढ़ा है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ अगर है तो येस, वरना नो, यहाँ से सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। देन आपको सोशल स्टडीज़ का यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा, टीचर ने कब तक सोशल स्टडीज़ पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, जो भी है वो यहाँ पे क्लास आपको मेंशन करना होगा। अब आपको यहाँ पे बैंक नेम लिखना होगा। ठीक है, उनके पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देन वर्किंग इन प्रेजेंट स्कूल। ठीक है, इस अब जो भी आपका स्कूल है जिसमें आप डिटेल्स भर रहे हैं, यहाँ पे कब से ये ज्वाइनिंग किया है, मीन्स ज्वाइनिंग के डेट तो आपने ऊपर डाल दी है, बट ईयर्स में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप यहाँ पे 2025 लिखेंगे, मैं 2025 लिखेंगे। या कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एंट्रीज नहीं की हैं, लेट में कर रहे हैं, तो पिछला रिकॉर्ड आप देख लेंगे कि उन्होंने स्कूल कब ज्वाइन किया था, तो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं उसको। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा टीचर का। सैलरी अकाउंट हो सकता है, पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कोई भी कर सकता है, नो इशू। ट्रेन टू टीच CWS कैंडिडेट। अगर टीचर CWS कैंडिडेट को पढ़ा लेता है, यस करेंगे, वरना नो करेंगे। कैंडिडेट विथ स्पेशल नीड्स जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इवैल्यूएशन मेथड्स के बारे में यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। ठीक है, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में टीचर इवैल्यूएशन वर्क कर सकता है वो आप यहाँ मार्क करेंगे। अब आपको फिल करना होगा IFC कोड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा सेलेक्ट क्लासेस डॉट। जिस भी टीचर की आप प्रोफाइल भर रहे हैं, वो अगर TGT है तो अप टू क्लास तक 10 तक पढ़ाएंगे। ठीक है, PGT है तो क्लास 12 तक पढ़ाएंगे। तो जो जिस क्लास तक के लिए एप्लीकेबल होगा, आप उसमें ऐसे टिक मार्क चूज़ करेंगे। ठीक है, देन आपको टीचर का यहाँ पे पैन नंबर फिल करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन केस टीचर TGT है या सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी, सेकेंडरी एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल जिस भी टीचर की आप प्रोफाइल भर रहे हैं, वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। मान लेते हैं वो मैथमेटिक्स बेसिक पढ़ाते हैं, उनका एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। हम मान के चलते हैं 09 मीन्स 9 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको, वो आपको चूज़ करना होगा। या अदर सब्जेक्ट भी अगर पढ़ाते हैं, तो वो आप सेकेंड सब्जेक्ट में यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वर्ड्स अपीयरिंग इन द क्लास 10 सब्जेक्ट अबोव, मीन जो भी आपने ऊपर सब्जेक्ट मेंशन किया है क्लास 10 के बच्चे उसमें अपीयर करने वाले एग्जाम में, तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। सेम थिंग एप्लीकेबल होगी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, फॉर वो क्लास 12 के लिए होता है। यहाँ से आपको क्लास का सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो भी टीचर पढ़ाते हैं जिसकी प्रोफाइल आप भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे, और अगर वर्ड अपीयरिंग इन क्लास 12 सब्जेक्ट, तो आप यस करेंगे, अनलेस नो कर देंगे। अब आपको यहाँ पे फिल करनी होती है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपको फादर्स या स्पाउस नेम भरना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेन और अनट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, आपने अगर ट्रेन मार्क किया है या अनट्रेन मार्क किया तो इट्स ओके। अगर ट्रेन मार्क किया तो आपको उसके वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए, मीन्स किस वजह से ट्रेंड है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसकी कॉपी आपको अपनी फाइल में लगाना ज़रूरी होगा। देन आपको यहाँ पे कंफर्मेशन डिटेल्स डालनी होगी, मीन कंफर्मेशन डेट डालनी होगी। अब ट्रेंड है तो किस ट्रेनिंग को उन्होंने अटेंड किया है वो मेंशन करना है, मीन्स उसका नाम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लासरूम मैनेजमेंट उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो आप यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट लिख देंगे। ठीक है, स्केल ऑफ पे, ठीक है, बेसिक पे, DA और अदर अलाउंसेस, ये आपके जो भी मैनेजमेंट ने जैसा भी डिसाइड किया उस अकॉर्डिंगली आप इसको फिल करेंगे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन इन ट्रेनिंग। मैंने अभी बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर ट्रेनिंग ली है टीचर ने, तो मान लीजिए वो 2 दिन की ट्रेनिंग थी, तो यहाँ पे 02 लिखेंगे, 10 दिन किया तो 10 लिखेंगे। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने किया था वो यहाँ पे फिल करना होता है। अगर CBSE ने किया तो आप CBSE करेंगे, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किया तो वो करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद, सारी फील्ड्स को फिल करने के बाद, अब आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, टीचर का डेटा CBSE की रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा।
तो इसी प्रकार आप किसी भी टीचर को ऐड कर सकते हैं सीबीएसई के ओएसिस पोर्टल में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम चीज़ मेंशन कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।